हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसका चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 1 है और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डी फार्मा के नोट्स वगैरह चाहिए या प्रैक्टिकल मैनुअल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या असाइनमेंट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एफडीएस फार्मेसी के नाम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू ए केमिस्ट दैट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू ए पेशेंट। यानी प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है। किन के लिए? केमिस्ट के लिए। और केमिस्ट क्या करते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसके अनुसार मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, किसको? पेशेंट को। ठीक है, क्या है? एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू ए केमिस्ट। ठीक है, डॉक्टर से केमिस्ट के लिए होता है वो, डट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें कि पेशेंट को कितने मतलब मेडिसिन देनी है। ठीक है, ए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में बी रिटन एंड इशूड बाय ए फिजिशियन। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है वो फिजिशियन के द्वारा लिखा जा सकता है, डेंटिस्ट के द्वारा, वेटनरियन के द्वारा, या अदर प्रॉपर लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, या तो और कोई जो प्रॉपर लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक है, और कोई नहीं लिख सकता। द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेशेंट इज यूनिक एंटिटी। यानी प्रिस्क्रिप्शन जो है जो हर एक पेशेंट के लिए एक यूनिक एंटिटी होती है। डिजाइनेट ए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर ए स्पेसिफिक पेशेंट एट ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, ये डिजाइन की जाती है स्पेसिफिक मेडिटेशन के लिए और स्पेसिफिक पेशेंट के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखिए, दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। दो तरह के प्रिस्क्रिप्शन है, एक हो गया कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन और एक होता है नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहले कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। दिस प्रिस्क्रिप्शन आर आल्सो नोन एज ए फॉर्मुलर मैग्रेसिस, ए लैटिन वर्ड मीनिंग एक्सट्रीमोनोस प्रिस्क्राइबर और टीचर। ठीक है, यानी इस प्रिस्क्रिप्शन को और हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला मैगिटेरिस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला मैगिटेरिस। और लैटिन वर्ड में इसका मतलब है एक्सट्रीमेट्रोस प्रिस्क्रिप्शन और टीचर। ठीक है, या तो प्रिस्क्रिप्शन या तो टीचर। ठीक है, ये होता है कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन वन और मोर एक्टिविटी इंग्रेडिएंट और मिक्स्ड विथ वन और मोर फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स। यानी इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाते हैं, एक या एक ज्यादा फार्मास्यूटिकल एडिटिव से, जैसे व्हीकल, सस्पेंडिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव एक्सेट्रा। ठीक है, ड्रग डोजेस एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्म रिक्वायर्ड बाय ए पेशेंट और सेलेक्टेड बाय द फिजिशियन एंड देयरफॉर आफ्टर मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग बाय द फार्मासिस्ट। यानी ड्रग या डोजेस वो सारी उसमें लिखी होती है पेशेंट के लिए। किनके द्वारा लिखी जाती है? एक फिजिशियन के द्वारा, जो कि प्रिपेयर की जाती है फार्मासिस्ट के द्वारा। ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल फॉर्म या ड्रग डोजेस या ड्रग उसमें लिखा होता है एक प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वो किनके द्वारा लिखी जाती है? फिजिशियन के द्वारा। किनके लिए है वो? फार्मासिस्ट के लिए। और वो यूज मतलब दवाई में मेडिसिन जो है वो यूज कौन करेगा? पेशेंट। ठीक है, ईच ड्रग इन द प्रिस्क्रिप्शन रिटेन ऑन द सेपरेट लाइन इज ए सीक्वेंस। यानी हर एक ड्रग जो है वो अलग अलग लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो भी सीक्वेंस में, लाइन के सीक्वेंस में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नॉन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। दिस प्रिस्क्रिप्शन आर आल्सो कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ्थेलेनेसिस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ऑफ्थेलेनेसिस। ये क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। लैटिन वर्ड मीनिंग होता है वर्कशॉप। ठीक है, इसका लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? वर्कशॉप। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, टू और मोर इंग्रेडिएंट और नॉट रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड इन दिस प्रिस्क्रिप्शन। यानी दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो
इट इज ए प्री कंपाउंड ऑर्डर कंप्रेसिंग ऑफ ईदर सिंगल ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग प्रोवाइडेड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी या तो ये सिंगल ड्रग होता है नहीं तो मिक्सड ड्रग होते हैं जो कि एक ही कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ आप एग्जांपल देख सकते हो, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लेटलोज लिनिएनाइट, ठीक है, और एफटी सुप्रोज है और एम्लोफिलिन है 500 mg सोडियम पेंटोबिटल है, ठीक है, कार्बोक्सीबेस, ठीक है, ये इसमें ऐसे लिखा हुआ होता है, इसमें कोई भी दो नहीं है एक ही साथ, यानी मिक्स नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हैज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो प्रॉपर जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। पहली डेट, ठीक है, द प्रिस्क्राइबर मस्ट मेंशन द डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो प्रिस्क्राइबर होते हैं यानी जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको सबसे मेन जो है वो डेट मेंशन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट समझिए क्या, नेम, एज, सेक्स और एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी मेंशन इन द प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन, आरएक्स, यानी सुपरस्क्रिप्शन में लिखा जाता है आरएक्स, यहाँ पे लिखते हैं जैसे डॉक्टर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो यानी वो क्या है, सुपरस्क्रिप्शन। इट डिनोट दिस सुपरस्क्रिप्शन, ये डिनोट करता है सुपरस्क्रिप्शन। इट इज मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ये बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होती है। इट वाज यूज्ड टू प्रेयर जुपिटर गॉड ऑफ हीलिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ये यानी प्रेयर के लिए माना जाता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रिप्शन की। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें दवाई सारी लिखी जाती है। ठीक है, ये होता है इंक्रिप्शन। इट कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, यानी इसमें नेम और क्वांटिटी और अदर इंफॉर्मेशन होती है प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स की। ठीक है, उसके बाद आती है सब्सक्रिप्शन। इट इज द पार्ट प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट सच एज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टाइम लाइक बीडी ट्वाइस ए डे, यानी उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन, यानी यहाँ पे आपने देखा होगा बीडी लिखा होता है, टीडीएस लिखा होता है या ओडी लिखा होता है या एचएस या बीएफएफ, तो वो जो होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, कि मेन चार समझिए, पहले तो डेट होनी चाहिए, फिर पेशेंट के नेम, एज और जेंडर, एड्रेस वगैरह होनी चाहिए, उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो आरएक्स है, उसके बाद इंक्रिप्शन यानी जो मेडिसिन सारी होते हैं, उसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन जो कि टीडीएस या ओडी वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके साइन होने चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। द नेम एंड द सिग्नेचर शुड बी हैंड रिटन, और वो भी हैंड रिटन होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे स्टैंप वगैरह से नहीं होने चाहिए। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन में भी हैंड रिटन और प्रिंटेड और टाइपड। ठीक है, और जो दूसरी चीजें वो प्रिंटेड हो सकती हैं, टाइपड हो सकती हैं, लेकिन जो ये है ये हैंड रिटन ही होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए एग्जांपल की तरह इसमें हम समझते हैं। देखिए पहला हो गया डेट, ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकंड हो गया पेशेंट के नेम, एड्रेस और एज वगैरह, जेंडर। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या था, सब्सक्रिप्शन, ये रहा, देखो ये हो गया थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंक्रिप्शन होता है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, जैसे बीडी में होता है या टीडीएस में होता है या ओडी में होता है, ये होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद लास्ट में होता है सिग्नेचर वगैरह। ठीक है, ये देखिए डॉक्टर का नाम है और उनके सिग्नेचर वगैरह सारे चीजें यहाँ पे होती हैं। लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए लीगल प्रिस्क्रिप्शन एज फॉलोइंग और एज फॉलो, यानी ये सारी चीजें होनी चाहिए एक प्रिस्क्रिप्शन में। देखिए राइट और प्रिंटेड क्लियर विथ परमानेंट इंक, यानी उसके जो आप लिख रहे हो या प्रिंट कर रहे हो वो परमानेंट इंक से होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। कंटेंट करेक्ट डेट, उसमें डेट जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। कंटेंट इंक्ड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी उसमें जो प्रिस्क्राइबर का साइन होगा वो इंक्ड से ही होनी चाहिए, यानी मेन बात ये हैंड राइटिंग से ही होनी चाहिए। डीड्स, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी उसमें एड्रेस और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक फिजिशियन की या प्रिस्क्राइबर की। कंटेन नेम, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, उसमें नेम और एड्रेस होना चाहिए पेशेंट की। कंटेन एज ऑफ द चाइल्ड बिलो 12, अगर बिलो 12 एज का कोई भी चाइल्ड है, यानी मेन आपको एज उसमें मेंशन करनी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें लीगलिटी है, यानी ये लीगली होनी चाहिए एक प्रिस्क्रिप्शन में।
अब बात करें प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इज ए पार्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का पार्ट है और फॉलोइंग स्टेप शुड बी ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग यानी आपको किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, मतलब एक पेशेंट आ रहा है तो आपको एक फार्मासिस्ट होने के अनुसार आपको कैसे लेनी है, उसमें क्या क्या चीज चेक करनी है और कैसे आपको लेबलिंग, कलेक्शन, मटेरियल, वो सारी चीजें कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो आपको रिसीविंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, रिसीविंग करेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट विथ ए गुड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। गुड फेशियल एक्सप्रेशन के साथ फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए, किन पे से, पेशेंट से, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप देखिए, रीड एंड चेक केयरफुली। अच्छी तरीके से पढ़िए और चेक करिए केयरफुली। इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू चेक प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, डेट एंड प्रिस्क्राइबर ड्रग। यानी एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी हो कि वो प्रिस्क्राइबर के साइन देखें, डेट देखें और प्रिस्क्राइबर ड्रग भी देखें, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब हो गया थर्ड स्टेप में क्या हो, कलेक्ट द मटेरियल। उसके बाद आप मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। नाउ द फार्मासिस्ट गैदर ऑल द प्रिस्क्राइबर मटेरियल एट क्लीन प्लेस, ठीक है, एक जगह पे आप रख लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा, पहला रिसीव, दूसरा रीडिंग और चेकिंग केयरफुल, थर्ड आपने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेबलिंग और पैकेजिंग अच्छी तरीके से उस पर होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द मटेरियल और टू बी डिस्पेस्ड शुड बी लेबल्ड एंड पैक्ड, वो अच्छे तरीके से लेबल्ड और पैक होनी चाहिए, ठीक है। ये होगा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ, कलेक्टिंग द मटेरियल। नाउ द फार्मासिस्ट गैदर, सॉरी ये पॉइंट दोबारा आ गया है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये चीजें एक प्रिस्क्राइबर हैंडलिंग अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फिर पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखे, फिर लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग देखे, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।